आईपीओ से जुड़ी हुई कई और भी धारणाएं मौजूद हैं। ये सुनने में आता है, कुछ लोग कहते हैं आईपीओ में शेयर सस्ता मिलता है, मार्केट में आके शेयर महंगा हो जाता है। और कई बार जब इस तरह की तेजी वाली मार्केट चल रही होती है तो हमेशा आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आज मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है और मैं आपको वो ऑफर कर रहा हूं उसका शेयर, मैं कभी भी वो शेयर सस्ता नहीं बेचूंगा। आज आप अपना माल जब भी किसी को बेच रहे हैं, आप कभी भी सस्ता नहीं बेचेंगे, आप पूरी वैल्यू पे बेचेंगे। अब ये मार्केट डिसाइड करेगी कि उसकी फ्यूचर की कितनी ज्यादा वैल्यू है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। जब भी बुल मार्केट चल रही होती है, जब भी बहुत तेजी का बाजार होता है, तो स्टॉक आप देखेंगे कभी 30% ऊपर खुलेगा, कभी 40% ऊपर लिस्ट होगा, लेकिन ये हर बार नहीं होता। आईपीओ के केस में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस तरह कई बार फंस जाता है खराब कंपनी के अंदर, क्योंकि वो ये देखता है कि हर बार शेयर जो है वो लिस्ट जिस दिन होता है उस दिन 20% ऊपर 30% ऊपर लिस्ट होता है। लेकिन भैया जी ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो शेयर आपने लिया है जिस रेट पे, उसका रेट आने वाले कुछ सालों तक भी ना आए। आप पीछे हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके आज तक आईपीओ के रेट भी नहीं आए। उसमें डीएलएफ है, रिलायंस पावर है और सैकड़ों कंपनियां मौजूद हैं, आज तक उनके आईपीओ के रेट भी नहीं आए। तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए, जो कंपनी आप ले रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा रीड करें। कंपनी आपको पूरा प्रोस्पेक्टस देती है आईपीओ से पहले कि सर मेरी कंपनी ये है आज की डेट में, मेरी कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसकी बैलेंस शीट, उसका कैश इन हैंड, उसका काम, उसका धंधा क्या है, वो सब बताती है। रिस्क फैक्टर भी बताती है कि अगर आप ये आईपीओ में भरते हो तो उसमें क्या क्या चीजें रिस्क है कल को। ये हो सकता है उस कंपनी ने अपने शेयर किसी के पास लोन पे रखवाए हो, प्लेज कराए हो, उसकी भी डिटेल उसको उसमें देनी पड़ती है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है जिस दिन वो आईपीओ लेके आएगी उसको अपनी सारी हिस्ट्री जो उसने किया है उसको उस प्रोस्पेक्टस जिसको हम बोलते हैं, ऑफर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर सब कुछ देना पड़ता है। वो हर चीज उसमें लिखी होती है, डिस्क्लोजर्स जिसको बोलते हैं, हर चीज उसको डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है, कहां लिया हुआ है, और मेरा काम क्या है, मैं क्या करता हूं, और मेरी आगे की फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करें, इन सब चीजों को थोड़ा सा नोट करें, थोड़ी स्टडी करें, उसके लिए लालच में आके इस तरह से ना फंसे। तो आईपीओ के बाद जिस दिन आईपीओ क्लोज हो जाता है उस टाइम से पहले आपके डीमैट अकाउंट में अगर आपको शेयर अलॉट हो गए हैं तो आपको आ जाते हैं, जिनको अगर आप चाहें तो आप अगले दिन भी बेच सकते हैं और चाहें तो उसको 2 साल तक भी रख सकते हैं। एक बार जब शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है उसके बाद मार्केट डिसाइड करती है कि इसका रेट क्या होना चाहिए, मार्केट के डिमांड सप्लाई डिसाइड करती है और उसके बाद उसका रेट उसी हिसाब से ऊपर नीचे चलता है। तो आज के एपिसोड में हमने बात की आईपीओ के बारे में कि कोई कंपनी जब पैसा उगाना चाहती है कैसे कैसे उगा सकती है, एफपीओ के बारे में, राइट इशू के बारे में। तो ये सब वो वेज हैं जिनसे कंपनियां आपसे पैसा उगाती हैं। वो आपसे कहती हैं सर हमें पैसा दे दीजिए, हमें अपना धंधा बढ़ाना है, और अगर वो कंपनी जेन्युइन है, आप उसमें पैसा लगा देते हैं, तो उस कंपनी के धंधे के साथ आपका पैसा भी जरूरी है। इन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जो ढूंढते रहते हैं कि उनको कहीं से कुछ थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, तो किसी का भला करना अच्छी बात होती है। आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नए वीडियो